हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पुनीत मैथ्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आज का वीडियो जो हम लोग शुरू करेंगे वो पहले एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करेंगे। वर्क हार्ड इन साइलेंट, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब जब भी आप किसी काम के लिए लगें तो उस काम को बहुत ही साइलेंटली करना चाहिए, और साइलेंटली और डीपली। मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी इतने अच्छे से करिए, इतना डीपली पढ़िए कि आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। ठीक है। और वो जब सफलता मिल जाएगी तो आपको उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही सबको मालूम चल जाती है कि हाँ, सामने वाले बंदे का सिलेक्शन हो गया है। फिर सब लोग आपसे आके मिलेंगे। ठीक है। और जब तक आप तैयारी कर रहे हो उस समय तक आपको ये किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हम तो बहुत पढ़ते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि अरे तुम तो बहुत पढ़ते हो। कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। केवल अपना काम करते जाना है और बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत से काम करना है। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि एक एक क्वेश्चन भले धीरे ही धीरे देखिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ अ मैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM। ठीक है। बट if he increases his speed 5 km per hour then he reaches there at 11 am, at what speed must he run to get there at 12 PM। ठीक है। मैं इसको एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ के। एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह एक निश्चित स्थान पर दोपहर के 1 बजे पहुँचता है। ठीक है। यदि वह अगली बार अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है, मतलब पहले 10 थी तो अभी 5 बढ़ा ली तो 15 हो गई, तो वह उसी स्थान पर 11 बजे पहुंचता है, सुबह 11 बजे पहुंचता है। अगर उसे दोपहर के 12 बजे पहुंचना है तो उसे अपनी चाल क्या रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें वही कल वाला, मतलब कि पिछली क्लास वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि चाहे वो पहली बार जाए चाहे दूसरी बार जाए, दोनों ही बार में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, सेम है। अगर दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स का, सबको पता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने स्पीड लिख लिया, यहाँ पे टाइम लिख लिया। ठीक है। यहाँ पहले, यहाँ बाद में। ठीक है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 15 हो गई, 5 बढ़ गई थी ना, 15। ठीक है। काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 2-3 आ गया, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3-2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो टाइम का रेशियो हो गया 3-2। इसका मतलब जब वो 10 की स्पीड से जा रहा था तो उसको टाइम 3 लग रहा था, बाद में जब वो 15 की स्पीड से जाने लगा तो टाइम उसको कितना लग रहा है, 2 लग रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये बताइए, जब वो 10 की स्पीड से जा रहा था तो कितने बजे पहुंच रहा था, 1 बजे। और जब वो 15 की स्पीड से जा रहा था तो कितने बजे पहुंच रहा था, 11 बजे। ठीक है। इसका मतलब वो इस बार 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। भाई पहले 1 बजे पहुंच रहा था, बाद में 11 बजे पहुंचा, तो अब वो 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले 3 घंटे में पहुंच जाता, यहाँ 2 में पहुंच रहा था। इसका मतलब यहाँ कितने पहले पहुंच जा रहा है, एक रेशियो में पहले पहुंच जा रहा है। यहाँ पे 2 घंटे, तो यहाँ वाला जो 1 होगा वहाँ वाले 2 घंटे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो 1 बराबर 2 घंटे। ठीक है। अगर 1 बराबर 2 घंटे तो 2 बराबर 4 घंटे, तो 3 बराबर 6 घंटे। ठीक है। इसका मतलब जब वो 1 बजे पहुंच रहा था, ठीक है, क्योंकि 3 बराबर जो 6 घंटे वो 10 की स्पीड के रिस्पेक्ट टाइम, और 10 की स्पीड के रिस्पेक्ट में टाइम कितना था, 1 बजे। ठीक है। इसका मतलब जब वो 1 बजे पहुंच रहा था तो उसको पूरी यात्रा में लग रहे थे 6 घंटे, और जब वो 11 बजे पहुंचा था तो उसको पूरी यात्रा में लग रहे थे 4 घंटे। ठीक है। लेकिन हमको उसको पहुँचाना कितने बजे, 12 बजे पहुँचाना। इसका मतलब 11 से 1 ज़्यादा और 1 से 1 कम। ठीक है। तो अगर 11 से 1 ज़्यादा, इसका मतलब 4 से 1 ज़्यादा, तो 4 से 1 ज़्यादा कितना, 5 घंटे। इसका मतलब उसको पूरी दूरी कितने घंटे में चलनी पड़ेगी, 5 घंटे में चलनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमको ये तो पहुंच गया कि अगर उसको 12 बजे पहुंचना तो उसको पूरी दूरी 5 घंटे में कवर करनी पड़ेगी, लेकिन हमको दूरी नहीं मालूम है। ठीक है। तो दूरी भी हम निकाल लेंगे कैसे, आपको पता है कि ये 2 बराबर कितना था, 4 घंटे था। ठीक है। 2 बराबर कितना था, 4 घंटे था। अगर मैं यहाँ पे
2 बराबर यहाँ पे मैं 4 घंटे रख दूँ, ठीक है। तो 15 की स्पीड से 4 घंटे तक चले तो 15 गुणे 4 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। इसका मतलब उसने दूरी कितनी चली होगी, 60, ठीक है। और 60 किलोमीटर अब उसको कितने घंटे में जाना है, 5 घंटे में। तो 60/5 करेंगे, कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले उसकी स्पीड 10 थी, बाद में हो गई 15, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो आ गया, 5 से काटेंगे 2 3, तो टाइम का रेशियो 3 2, ठीक है। जब वो 10 की स्पीड से चल रहा था तो 1 बजे पहुंच रहा था, जब वो 15 की स्पीड से चल रहा था तो 11 बजे पहुंच रहा था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे उसको कितने घंटे कम लगे, 2 घंटे, और यहाँ पे 1। तो 1 बराबर 2 घंटे, तो 2 बराबर 4 घंटे, तो 3 बराबर 6 घंटे। इसका मतलब जब वो 11 बजे पहुंचा तो उसको 4 घंटे का समय लग रहा है पूरी दूरी कवर करने में। जब वो 1 बजे पहुंच रहा तो 6 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन उसको हमें पहुंचाना कितने बजे, 12 बजे। इसका मतलब 11 से 1 ज़्यादा, तो 4 से 1 ज़्यादा कितना, 5 घंटे में, ठीक है। और 5 घंटे में कितना जाएगा, 2 बराबर 4 घंटे आया था, 15 गुणे 4 60 किलोमीटर, और 60/5 कर ले 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से भी करेंगे तब भी 60 ही आएगा, 3 बराबर 6, तो 10 छंग 60, ठीक है, तब भी 60 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्वेश्चन सारे अच्छे रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ, स्पीड ऑफ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर। इफ इट स्टॉप्स फ्यू मिनट पर आवर देन एवरेज स्पीड विल बिकम 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्टॉपेज टाइम, ठीक है। अब देखिए इसको हिंदी में सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बस बिना रुके 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, जबकि रुक रुक कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी, ठीक है। तो बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, चाहे बस पहली बार जाए चाहे बस दूसरी बार जाए, दोनों बार में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर दोनों बार में उसके द्वारा चली गई दूरी सेम होगी तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या, कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन, इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ स्पीड लिख ले, यहाँ टाइम, ठीक है। यहाँ बिफोर और यहाँ पे आफ्टर, ठीक है। पहले बस की स्पीड कितनी थी, 45, बाद में कितनी हो गई, 30। 15 से काटेंगे, 15 3 45, 15 दूना 30। तो स्पीड का रेशियो 3 2 आ गया, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा 2 3 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2 3, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब इसको 45 की स्पीड से जा रहा था तो 2 रेशियो में पहुंच रहा था, मतलब टाइम उसको 2 रेशियो लग रहा था, और जब वो 30 की स्पीड से जा रहा था तो उसको टाइम 3 रेशियो लग रहा है उतनी दूरी जाने में। इसका मतलब इस बार आप देखिए कि 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, पहले उसको 2 रेशियो लग रहा था, अभी 3 रेशियो लग रहा है, तो अब इस बार उसको 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन 1 घंटे ज़्यादा कब लग रहा है, जबकि वो कोई यात्रा 3 घंटे में कवर कर रहा है। इसका मतलब जो 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है पक्का वो बीच में कहीं ना कहीं रुका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो 3 घंटे का सफ़र कर रहा है, जब वो उसी यात्रा को 3 घंटे में कवर कर रहा है तो रुक रहा है 1 घंटे के लिए। तो 3 घंटे की यात्रा में रुका 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट। लेकिन हमसे तो 1 घंटे की रिस्पेक्ट में पूछा गया कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगा। तो 3 घंटे में रुका 60 मिनट के लिए, तो 1 घंटे में रुकेगा तो 60/3 बोले तो 20 मिनट। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसानी है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, पहले उसकी स्पीड 45 थी, बाद में 30 हो गई, काटेंगे तो स्पीड का रेशियो 3 2 आएगा, तो टाइम का रेशियो 2 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब वो वही यात्रा पहले 2 घंटे में कर रहा था, जो भी बंदा बस से जा रहा था पहले उसी यात्रा को 2 घंटे में कर रहा था, अब उसी यात्रा को 3 घंटे में कर रहा है। इसका मतलब इस बार उसे 1 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो जब 1 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ये देखिए 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। जब उसे 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है तो 1 घंटे ज़्यादा क्यों लग रहे होंगे, क्योंकि वो बीच में कहीं ना कहीं रुका था, ठीक है। अगर बीच में कहीं ना कहीं रुका था, इसका मतलब 3 घंटे की यात्रा में वो रुका 1 घंटे के लिए, बोले तो 60 मिनट के लिए, तो 1 घंटे की यात्रा में 60/3 बोले तो 20 मिनट के लिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 बुलेट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर 2 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए पहले इसको मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा, फिर इसको करने का छोटा तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि कह रहा है 2 bullets आर फायर्ड फ्रॉम अ प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट। अ पर्सन अप्रोचिंग दैट hears it at the gap of 10 minutes. If the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, what is the speed of person? क्लियर है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग हिंदी में एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोग को। 2 गोलियां एक ही स्थान से 11 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। एक व्यक्ति पहले बुलेट की आवाज़ सुनते ही
पहले बुलेट की आवाज़ सुनते ही बुलेट की दिशा में, गोली चलने की दिशा में भागने लगता है और उसको दूसरी गोली की आवाज़ 10 मिनट बाद सुनाई देती है। ठीक है, दो गोलियां एक ही स्थान से 11 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति पहली गोली की आवाज़ सुनते ही भागने लगता है और उसे दूसरी गोली की आवाज़ 10 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो व्यक्ति की चाल क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले इस डायग्राम के ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहली गोली है, ये वाली। ठीक है, और ये दूसरी गोली है। ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब पहली गोली चलाई गई, आदमी यहीं खड़ा था। ठीक है, आदमी यहीं खड़ा था तो उसको पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी होगी। ठीक है, आदमी अभी यहीं पे खड़ा है। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा था, पहली गोली चली, आदमी यहीं खड़ा था, उसको पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 10 मिनट बाद, 11 मिनट बाद, सॉरी। ठीक है, 11 मिनट बाद, मतलब पहली गोली और दूसरी गोली को चलने में कितने मिनट का अंतराल है? 11 मिनट का। 11 मिनट बाद दूसरी गोली भी चलाई गई। ठीक है, 11 मिनट बाद दूसरी गोली भी चलाई गई। अगर वो आदमी यहीं पे खड़ा रहता, यहीं पे, अगर वो आदमी यहीं पे खड़ा रहता तो उसको दूसरी गोली की आवाज़ कितने मिनट बाद सुनाई देती? 11 मिनट बाद सुनाई देती। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी, वो बंदा भागने लगा। ये जो आदमी यहाँ खड़ा था वो इस तरफ भागने लगा। ठीक है, और भागने लगा, और कब तक भागा? 10 मिनट तक भागा। क्यों 10 मिनट तक भागा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उसको दूसरी गोली की आवाज़ 10 मिनट बाद सुनाई दी। इसका मतलब पहले जहाँ पे भी खड़ा था वहाँ से वो गोली की दिशा में भागने लगा, और कब तक भागा? 10 मिनट तक भागा। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब जब 10 मिनट तक भागा तो 10 मिनट में उसने कुछ ना कुछ दूरी कवर की होगी। इसका मतलब अब उसको दूसरी गोली की आवाज़ यहाँ नहीं सुनाई देगी। 10 मिनट बाद जहाँ तक वो पहुँचा होगा वहाँ तक दूसरी गोली की आवाज़ ने भी ट्रेवल किया होगा। इसका मतलब दूसरी गोली की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी होगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पे आदमी 10 मिनट में केवल उतनी दूरी तय की है, क्योंकि भाई जहाँ पे भी आदमी, दूसरी गोली की आवाज़ और आदमी का मिलन होगा, ठीक है, वो टाइम तो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के मिलने का समय आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी गोली की आवाज़ और आदमी के मिलने का समय क्या होगा? बराबर। इसका मतलब अगर आदमी ने ये दूरी 10 मिनट तय की है तो गोली ने ये दूरी 10 मिनट में तय की है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे, मतलब आदमी ने दूसरी गोली की आवाज़ को सुना होगा। ठीक, अच्छा, मान लीजिए आदमी यहीं पे खड़ा रहता सपोज दैट, तो उसको गोली की आवाज़ 11 मिनट बाद सुनाई देती, लेकिन अब गोली की आवाज़ 10 मिनट बाद, मतलब यहाँ सुनाई दे रही। तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि गोली ने ये वाली दूरी 1 मिनट में तय की होगी। जो दूरी आदमी ने 10 मिनट में तय की, वो दूरी गोली ने कितने मिनट में तय की? 1 मिनट में तय की, क्योंकि सीधी बात है, गोली की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखिए कॉन्सेप्ट वही वाला आ गया कि नहीं आ गया, कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की सेम है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। तो दूरी अगर सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे मैं स्पीड और टाइम लिख लूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दूरी आदमी ने 10 मिनट में चली, वो दूरी गोली ने 1 मिनट में चली, तो टाइम का रेशियो 10 हो गया, तो स्पीड का रेशियो उल्टा 1:10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि जो गोली की स्पीड का रेशियो आ गया 10 आ गया, लेकिन गोली की स्पीड कितनी थी? 330, तो 10 बराबर 330 मीटर पर सेकंड, तो आदमी की एक बराबर 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 33 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पहली गोली चली, आदमी यहाँ खड़ा था। ठीक है, और उसको पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी। ठीक, और जैसे ही पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी तो आदमी इस तरफ भागने लगा गोली की दिशा में, और कब तक भागा? 10 मिनट तक भागा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उसको दूसरी गोली की आवाज़ 10 मिनट बाद सुनाई दी। ठीक है, अगर यहाँ तक भागा होगा तो इसका मतलब अब दूसरी गोली जो चली है वो 11 मिनट बाद चली है। पहली गोली चली थी, गोली चली, आदमी को सुनाई दी, आदमी भागा। दूसरी गोली कितने मिनट बाद चली? 11 मिनट।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आदमी यहीं पे खड़ा रहता, अगर आदमी यहीं खड़ा रहता तो दूसरी गोली की आवाज़ उसको कितने मिनट बाद सुनाई देती? 11 मिनट बाद सुनाई देती। लेकिन आदमी तो भाग रहा था, तो इसी वजह से उसको गोली की आवाज़ अब 11 मिनट बाद नहीं 10 मिनट बाद सुनाई दी। ठीक है, इसका मतलब अगर आदमी यहाँ तक पहुँचा तो दूसरी गोली की आवाज़ भी केवल यहीं तक पहुँच पाई होगी। तो इसका मतलब आदमी ने अगर ये दूरी 10 मिनट में तय की है तो गोली ने ये दूरी भी 10 मिनट में तय की होगी। ठीक है, इसका मतलब गोली को यहाँ से यहाँ तक आने में पहले लग रहे थे 11 मिनट, अब यहाँ तक आने में लग रहे 10 मिनट। इसका मतलब जो बाकी बची दूरी वो गोली पक्का 1 मिनट में तय करती है अगर आदमी वहीं खड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो दूरी आदमी ने 1 मिनट में 10 मिनट में तय की, वो दूरी गोली ने कितने मिनट में तय की? 1 मिनट में तय की। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब आदमी को लग रहा था 10 मिनट, गोली को लग रहा था 1 मिनट, तो स्पीड टाइम का रेशियो 10:1, तो स्पीड का रेशियो 1:10, और गोली की स्पीड कितनी थी? 330। 10 बराबर 330 तो 1 बराबर 33। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए हमको इतना सब नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम तो रहता नहीं है, इतना सब नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपको मेरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कभी भी एक स्थान से दो चीज़ चलें या चलाई जाए, गोली है, बम है, कुछ भी है, या बस है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो दोनों के चलने में कुछ ना कुछ टाइम का अंतराल हो, ठीक है, और जो दूसरी वाली चीज़ हो वो आदमी तक पहुंचने में थोड़ा समय ले रही हो, जैसे यहाँ 10 मिनट का समय ले रही हो। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस ऐसी होगी जहाँ पे जिसको कवर करने में मतलब कि जिसको गोली ने भी कवर किया होगा और जिसको आदमी ने भी कवर किया होगा, और वो डिस्टेंस कौन सी है? ये है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जुगाड़ कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होगा? उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया आदमी, यहाँ लिख लिया गोली। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये बताइए कि यहाँ पे आदमी को दूसरी गोली कितने मिनट बाद सुनाई दे रही थी? 10 मिनट बाद, तो यहाँ 10 लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ 11 में से 10 गया 1, इसका मतलब जो दूरी आदमी ने 10 मिनट में तय की वो दूरी गोली ने 1 मिनट में तय की। क्लियर है? ठीक है, कुल मिला के बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी गोली की आवाज़ जितनी देर में आदमी सुनाई दे उसको बस यहाँ लिख लेना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 11 और 10 का डिफरेंस निकाल लेना है, कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इस टाइम का रेशियो 10 हो गया तो स्पीड का रेशियो 1:10 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे जो 10 की वैल्यू है वो कितनी? 330। 10 बराबर 330 तो 1 बराबर 33। डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अ मेट्रो लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट। ठीक है, मतलब एक मेट्रो है जो कि अ मेट्रो लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट, अ person is running towards metro, then he catches the metro after 12 minutes. If speed of metro is 16 km, find the speed of man. ठीक है, एक मेट्रो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर चलती है। ठीक है, एक आदमी जो कि मेट्रो की दिशा में भाग रहा है, मेट्रो की दिशा में भाग रहा है, मेट्रो को 12 मिनट में पकड़ लेता है। ठीक है, यदि मेट्रो की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है तो आदमी की स्पीड क्या होगी? अब इसमें भी वही चीज़ है। कैसे? यहाँ पे लिख लीजिए आदमी और यहाँ लिख लीजिए मेट्रो, यहाँ लिख लीजिए टाइम, यहाँ लिख लीजिए स्पीड। ठीक है, अब ये बताइए आदमी धीमे चलता है और मेट्रो तेज़ चलती है, इसका मतलब जो दूरी आदमी कवर करेगा वो ज़्यादा समय में कवर करेगा और वही दूरी मेट्रो कम समय में कवर करेगी। तो आदमी ने दूरी वाली कितने मिनट में तय की? जो सेम दूरी थी, ये वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आदमी ने 12 मिनट में तय की, मेट्रो ने 15 में से 12 किया 3 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ टाइम को काटेंगे तो 3 चौक 12, टाइम का रेशियो 4:1 आ गया। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो 4:1 आ गया तो स्पीड का रेशियो 1:4। ठीक है, तो बताइए मेट्रो की स्पीड यहाँ 4 है, यहाँ कितनी? 16, तो 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी कितने आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे 2 बॉम्ब ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट, a person running away from that place hears that 2 blasts at an interval of 12 minutes. If speed of sound is 330 meter per second, find the speed of person and the distance covered by person running away from the blast. ठीक है, मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को एक बार समझा दे रहा हूँ। 2 बम एक ही जगह से 10 मिनट के अंतराल पर दागे जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति पहले बम की आवाज़ सुनते ही बम की दिशा से दूर भागने लगा।
ठीक है, बम की आवाज़ से दूर भागने लगा, दिशा से दूर भागने लगा, और उसे दूसरे बम की आवाज़ 12 मिनट बाद सुनाई देती है। ठीक है, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। ठीक है, और दूसरे बम की आवाज़ सुनने जाने से पहले वह आदमी कितनी दूरी कवर कर लेगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं पहले थोड़ा समझा दे रहा हूँ, चाहता तो वैसे ही कर देता लेकिन हो गया, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला बम ये चला, ठीक है, पहला बम दागा गया, ठीक है, आदमी यहाँ खड़ा था, ठीक है, पहले बम की आवाज़ आदमी को सुनाई दी, और जैसे ही पहले बम की आवाज़ सुनाई दी तो अब आदमी बम की तरफ नहीं भाग रहा है। ठीक है, बम से कहाँ भाग रहा है, बम से दूर भाग रहा है। क्लियर है, इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो आदमी इधर भागना चालू किया, और कब तक भागा, 12 मिनट बाद, 12 मिनट तक भागा। ठीक है, 12 मिनट तक भागा आदमी। ठीक है, और जैसे ही 12 मिनट तक भागा तो उसको दूसरे बम की आवाज़ भी यहाँ पे सुनाई दे गई। कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आदमी को यहाँ से यहाँ तक भागने में, ये दूरी भागने में लगे 12 मिनट, और बम को यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितने मिनट लगे, 12 मिनट लगे। क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे आदमी पहले यहाँ था, अब आदमी यहाँ आ गया, कितने मिनट में, 12 मिनट में। ठीक है, अगर मान लीजिए आदमी यहीं खड़ा रहता, आदमी यहीं खड़ा रहता तो आदमी को यही बम की आवाज़ 10 मिनट में सुनाई देती, लेकिन आदमी यहाँ तक आ गया, इसका मतलब आदमी को उसी बम की आवाज़ 12 मिनट में सुनाई दी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ खड़ा रहता 10 मिनट, यहाँ आ गया तो 12 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक बम को आने में 2 मिनट लगे होंगे। तो जो दूरी बम ने 2 मिनट में तय की, 12 में से 10 गया 2, ठीक है, वह दूरी आदमी ने 12 मिनट में तय की। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर वही कॉन्सेप्ट कि दूरी सेम है, दूरी सेम है तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन उल्टा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आदमी और यहाँ लिख लीजिए बम। ठीक है, यहाँ टाइम, यहाँ स्पीड। ठीक है, तो टाइम बम को कितना लग रहा है, आदमी को कितना लग रहा है, 12 मिनट, बम को कितना लग रहा है, 2 मिनट। ठीक है, तो टाइम का रेशियो 12 2 बोले तो 6 1 आ गया, तो स्पीड का रेशियो 1 6 आ जाएगा। और जो बम की स्पीड थी वो कितनी थी, 330, 6 बराबर 330, तो 1 बराबर 55। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 55 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। ठीक है, लेकिन हमें दूरी बतानी है, मतलब ये वाली हमें दूरी बतानी है। ठीक है, अच्छा ये दूरी को आप बताइए, आदमी कवर कर रहा है, बम भी, चाहे बम के रिस्पेक्ट निकाल दीजिए चाहे आदमी के रिस्पेक्ट निकाल दीजिए, दूरी वही आएगी। ठीक है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये बताइए, मैं बम के रिस्पेक्ट निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, बम की स्पीड कितनी थी, 330, तो चाल हो गई 330 गुणे समय, कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, तो 2 गुणे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना आ गया, 39,600। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपको ये आदमी के रिस्पेक्ट में निकालना होता तो क्या करना पड़ता, 55 गुणे 12 गुणे 60 करना पड़ता। ठीक है, तब भी आंसर 39,600 ही आता। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप चाहते तो आप वैसे भी कर लेते, कैसे कि बस सीधे लिख देते हैं कि यहाँ आदमी, यहाँ बम, आदमी को दूसरे बम की आज 12 मिनट, तो यहाँ 12 में से 10 गया 2। ठीक है, मतलब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम 2 प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट A and B starts towards each other at same time and meet each other after 6 hours. ठीक है, if A travels 2/3 of his speed and B travel with double of his speed, then they would have met after 5 hours. Find the speed of A. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ मैं। दो स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, ए और बी एक दूसरे की तरफ समान समय पर चलना शुरू करते हैं और वे एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल की 2/3 चाल से चले और बी अपनी चाल की दुगनी चाल से चले तो वह 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो ए की स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब पहली बात इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, जब मैं आगे ट्रेन पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए कि जब भी दो लोग सेम डायरेक्शन में जाएं, कैसे जाएं, सेम डायरेक्शन, मतलब एक बंदा इधर जा रहा है दूसरा बंदा भी इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की स्पीड हमेशा क्या होगी, माइनस, मतलब S1 माइनस क्या होगा, S2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर दो बंदे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये बताइए दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी, 60 किलोमीटर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हमने मान लिया कि ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, और दोनों कैसे आ रहे हैं, अपोजिट। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट आ रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर दोनों अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो दोनों की स्पीड प्लस होगी कि माइनस होगी? पहली बात तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी अभी बताया है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड पहले प्लस कर दीजिए, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई दोनों की स्पीड थी ना। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये बताइए दोनों सेम टाइम पे चल रहे थे तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 है, और कितने घंटे में मिल रहे थे, 6 घंटे में। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 60 बटे 6 क्या, कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से अगली बार ए ने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 2/3, मतलब 2x/3 ए की स्पीड हो गई, वाई की स्पीड क्या हो गई, दुगनी, मतलब 2y हो गई। तब उनको 60 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे, तो 60/5 कर लिया, कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मुझे ए की स्पीड चाहिए। अगर ए की स्पीड क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ वाई को काटूंगा। ठीक है, तो आप देखिए वाई का यहाँ पे 2y है, जबकि यहाँ क्या वाई है, तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को पूरा किससे गुणा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2x हो गया प्लस 2y हो गया, ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, और ये क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो बताइए ये भी 2y, ये भी 2y, लेकिन 2y प्लस का है, तो इसको काटने के लिए नीचे आने के साइन चेंज कर लीजिए, मतलब माइनस। ठीक है, 2y से 2y क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो 2x माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 20 माइनस 12। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6x माइनस 2x 4x/3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो x बराबर 4 दूना 8, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, इसका मतलब ए की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन ये ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन हो गया, ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्टली बाई एयर एंड पार्टली बाई ट्रेन। ठीक है, if he had traveled all the way by air then he would have arrived 2 hours earlier and his destination and save 4/5 of the time he was in train. ठीक है, find the distance traveled by air and train separately. ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी की कुछ दूरी हाँ वायुयान से और कुछ दूरी ट्रेन से चल के 4 घंटे में पूरी कर लेता है। यदि वह पूरी दूरी वायुयान से ही चले, हवाई जहाज़ से ही चले, तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और ट्रेन के टाइम का 4/5 भाग बचा लेता है, और ट्रेन के टाइम का 4/5 भाग बचा लेता है। ठीक है, तो हवाई जहाज़ और ट्रेन के द्वारा चली गई अलग अलग दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग हवाई जहाज़ से और कुछ भाग ट्रेन से 4 घंटे में कवर करता है। यदि वह पूरी दूरी हवाई जहाज़ से चले तो वह 2 घंटे बचा लेता है, और जो बचा हुआ समय वो ट्रेन के 4/5 के बराबर है। ठीक है, और वह ट्रेन के समय का 4/5 भाग बचा लेता है, मतलब वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है और ट्रेन के समय का 4/5 भाग क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो हवाई जहाज़ और ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये बताइए टोटल दूरी कितनी है, 360 है। ठीक है, अच्छा वो किससे किससे गया है, एक बार ट्रेन से गया, एक बार हवाई जहाज़ से गया है। ठीक है, अच्छा जब ट्रेन और हवाई जहाज़ दोनों से जा रहा था तो उसको कितने घंटे लग रहे थे, 4 घंटे। ठीक
ठीक है। लेकिन जब वो केवल हवाई जहाज़ से गया तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है ना। इसका मतलब देखिए 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे तो अभी केवल कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हवाई जहाज़ से जाने में केवल उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे, ठीक है। तो अगर वो पूरी दूरी मतलब 360 किलोमीटर हवाई जहाज़ से जाए तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ हवाई जहाज़ की चाल निकाल सकता हूँ, कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय, 360 बटे 2 करेंगे कितना आ गया, 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलिए कम से कम हवाई जहाज़ की चाल तो आ गई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है, कि अगर तथा वह ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। अच्छा ये बताइए, अगर वो पहले 4 घंटे ले रहा था, अभी 2 घंटे ले रहा है, तो कितने घंटे बचा ले रहा है, 2 घंटे बचा ले रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने मान लिया कि ट्रेन से हमें टी टाइम लग रहा था, तो ट्रेन का 4/5 समय बचा लेता है जो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेन का जो 4/5 भाग होगा वो बचाए हुए समय के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि पहले उसको 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितने घंटे बचा रहा है, 2 घंटे। और ये जो बचा हुआ समय है, जो 2 घंटे बचा हुआ है, ये किसके बराबर है, ट्रेन के समय के 4/5 के बराबर है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन का 4/5 बराबर 2 घंटे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 5/2 कितना आ गया, 2.5 घंटे। इसका मतलब जो भी 360 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम ट्रेन और एरोप्लेन दोनों से जाएं तो ट्रेन से हमें लग रहा है 2.5 घंटे और एरोप्लेन से लग रहे हैं 4 में से 2.5 घटा लो, 1.5 घंटे आएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल 4 घंटे लग रहे थे ना इस कंडीशन में, ठीक है। 4 में से 2.5 घटा लिया, कितना आ गया, 1.5 घंटे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ एयर तो हम निकाल ही सकते हैं हवाई जहाज़ की दूरी, क्यों, क्योंकि हवाई जहाज़ की चाल हमें मालूम है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल 180, समय है 1.5 घंटे, 180 गुणे 1.5 करेंगे कितना आ गया, 270 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब हवाई जहाज़ से वो बंदे ने 270 किलोमीटर दूरी तय की है। तो 360 में से 270 हवाई जहाज़ से, तो ट्रेन से कितना, 360 में से 270 घटा दीजिए, कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले जो भी बंदा था वो ट्रेन से भी जा रहा था तो हवाई जहाज़ से भी जा रहा था, तो उसको कितने घंटे लग रहे थे, 4 घंटे। 360 किलोमीटर ट्रेन से भी गया और हवाई जहाज़ से गया, ठीक है। तो ट्रेन और हवाई जहाज़ से कितने घंटे लगे, 4 घंटे, ठीक है। लेकिन अगली बार जब वो केवल एरोप्लेन से गया तो वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। इसका मतलब केवल उसको कितने घंटे लगे, 2 घंटे ही लगे, ठीक है। तो 360 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी आ गई, 180 आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अब वो जो समय बचा रहा है, कितना बचा रहा है, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितना समय बचा रहा है, 2 घंटे बचा रहा है। तो जो समय वो बचा रहा है वो ट्रेन के 4/5 के क्या है, बराबर है। तो ट्रेन के समय का, ये टी ट्रेन का समय है, ठीक है। तो ट्रेन के समय का 4/5 बराबर 2 घंटे, तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 घंटे में से 2.5 घंटे ट्रेन ले रही तो 1.5 घंटे हवाई जहाज़ लेगा, ठीक है। तो हवाई जहाज़ की स्पीड भी हमें मालूम है, तो 180 गुणे 1.5 कर दें तो कितना आ गया, 270, और 360 270 के कितना आ गया, 90। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। क्वेश्चन में कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर बाई स्टीमर, ठीक है, 450 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 60 किलोमीटर बाई हॉर्स। द टोटल जर्नी टुक 13 आवर 30 मिनट इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 times that of horse and 1.5 times that of steamer. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। आइए क्वेश्चन मैं हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर नाव से, 450 किलोमीटर ट्रेन से, 60 किलोमीटर घोड़े से गया, ठीक है। उसे पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा, ठीक है। यदि ट्रेन की चाल घोड़े की 3 गुनी है और नाव से 1.5 गुनी है, यदि ट्रेन की चाल घोड़े से 3 गुनी है और नाव से 1.5 गुनी है, ठीक है। मतलब जो ट्रेन है वो घोड़े की 3 गुनी स्पीड से भाग रही है और जो ट्रेन है वो नाव से 1.5 गुने की स्पीड से भाग रही है, ठीक है। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पीड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब तक स्पीड की बात नहीं करें तब तक बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ ट्रेन लिख ली, या घोड़ा लिख लिया, या स्टीमर लिख लिया, या स्पीड लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुनी है, तो हमने घोड़े की स्पीड x मान ली, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे घोड़े की स्पीड x मान ली
तो ये बताइए ट्रेन की स्पीड 3 गुनी, तो ट्रेन की स्पीड 3x होगी कि नहीं होगी? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड स्ट्रीमर की 1.5 गुनी है, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रीमर में 1.5 से गुणा करेंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्रेन में 1.5 से भाग दे दें तो स्टीमर की स्पीड आ जाएगी। तो 3 में 1.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर स्ट्रीमर में कुछ गुणा किया जा रहा है तब ट्रेन की स्पीड आ रही, तो मैं इसका उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि ट्रेन में उतने से ही भाग दे दो तो स्ट्रीमर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 1.5 गुना है तो ये 1.5वां भाग होगा, ठीक है, 1.5 भाग होगा, पार्ट होगा, ठीक है। तो 3 को अगर 1.5 से भाग दिया तो स्ट्रीमर की स्पीड कितनी आ गई? 2x आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा देखिए, टोटल टाइम हमें दिया गया है और हमें पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले कि हम स्टीमर से कितना जा रहे थे? 120 किलोमीटर। 120 जा रहे थे किसी स्पीड से? 2x से, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 120 बटे 2x हो गया। ट्रेन से कितना जा रहे थे? 450 जा रहे थे किस स्पीड से? 3x से, 450 बटे 3x हो गया ना। और उसके बाद घोड़े से कितना जा रहे थे? 60 जा रहे थे किस स्पीड से? x स्पीड से, तो 60/x हो गया, ठीक है। इस इक्वल टू 13 से 1/2, क्योंकि ये पूरे ये क्या है? टाइम है, ये तीनों टाइम 13 से 1/2 घंटे के क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ 1/x कॉमन ले लिया, 120/2 60, 450/3 150, यहाँ 60 आएगा, इज इक्वल टू 13 दूना 26, 26 से 27/2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 1/x 270 बराबर 27/2, काटेंगे तो 10 आएगा इधर बराबर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 10 दूना 20, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 10 दूना 20 आ गई, हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए तो 3x है, तो 3 × 20 कितना आ गया? 60 किलोमीटर बराबर, ठीक है। समझ बात आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ स्टीम इंजन इज स्पीड ऑफ स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। द डिक्रीज इन स्पीड या डिक्रीमेंट in speed of engine is directly proportional to the square root of number of wagons attached. If 4 wagons are attached with engine, speed become 20 km per hour. Find the maximum number of wagons which are attached with engine so that engine can carry and slightly move, ठीक है। मैं इसको हिंदी में पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। एक स्टीम इंजन की चाल बिना किसी डिब्बे के 24 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब कोई अगर स्टीम इंजन है उसमें अगर एक भी डिब्बा ना लगाया जाए तो केवल इंजन की स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन स्पीड घट रही है, घटती जाती है, लिखा हुआ है ना, द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स, ठीक है। मतलब कि इंजन की स्पीड में जो कमी है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। इंजन की स्पीड में जो कमी है वो डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब स्पीड इंजन की कम होती जाएगी जैसे जैसे उसमें डिब्बे लगाते जाएंगे, लेकिन कैसे होगी? स्क्वायर रूट ऑफ वैगन, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ट्रेन में 16 डिब्बे लग गए, इंजन में कितने डिब्बे लगे? 16, तो अंडर 16 की वैल्यू क्या होती है? 4। इसका मतलब स्पीड में कमी कितने की आएगी? 4 की आएगी, ठीक है। आगे कह रहा है यदि इंजन में 4 डिब्बे लगा दिए जाएं तो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, ठीक है। तो इंजन में कम से कम अधिक से अधिक कितने डिब्बे लगाए जाने चाहिए? अधिक से अधिक कितने डिब्बे लगाए जाने चाहिए जिससे कि ट्रेन थोड़ा सा चल सके? ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये डिक्रीमेंट इन स्पीड वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिक्रीमेंट इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन, ठीक है। डिक्रीमेंट इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वैगन, ठीक है। मतलब इंजन की स्पीड में जो कमी है वो
डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट इन स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डब्ल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डिक्रीमेंट इन स्पीड को मैंने डी एस मान लिया, तो डी एस बराबर जब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आएगा, एक कांस्टेंट बैग, तो डी एस बराबर के रूट डब्ल्यू हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन से हम अपना काम चलाएंगे। ये डिक्रीमेंट इन स्पीड है। डिक्रीमेंट इन स्पीड का मतलब ये होगा कि यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले 100 रुपये थे, अभी 80 हो गए, तो आपके पास कितना डिक्रीमेंट हो गया, 20 रुपये का। कैसे निकाले, 100 में से 20 घटा के। ठीक है, तो डिक्रीमेंट आपको वैसे ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन पे आ जाइए, 4 वैगन्स आर अटैच्ड। ठीक है, ये बताइए पहले इंजन की स्पीड कितनी थी, 24 हो गई, बाद में कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो ये बताइए स्पीड में डिक्रीमेंट कितने का आया, 4 का आया। ठीक है, तो ये जो 4 का डिक्रीमेंट होगा ये किसके बराबर होगा, के टाइम्स अंडर रूट 4 के बराबर होगा, क्योंकि डिब्बे कितने लगे, 4। ठीक है, तो 4 बराबर अंडर 4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो कम से कम कांस्टेंट की वैल्यू तो आ ही गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि पहले इंजन में डिब्बे नहीं लगे थे तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 24 थी। बाद में 4 डिब्बे लग गए तो स्पीड कितनी हो गई, 20। तो इसका मतलब डिक्रीमेंट कितने का आया स्पीड में, 4 का आया। ठीक है, कब आया, जबकि के अंडर रूट 4 हो गया, क्योंकि डिब्बे कितने लगे, 4। ठीक है, तो यहाँ के वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अच्छा अगली बात देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है हमें डिब्बे कितने लगाने चाहिए कि ट्रेन बस थोड़ी सी क्या हो सके, हिल सके। तो मैं अब इसके बारे में देखिए क्या सोचूंगा। मैंने ये सोच लिया कि मैं ट्रेन में इतने डिब्बे लगा दे रहा हूँ, ट्रेन में इतने डिब्बे लगा दे रहा हूँ कि ट्रेन चल ही ना सके। मैं ट्रेन में अब इतने डिब्बे लगा दे रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये बताइए जब ट्रेन में एक भी डिब्बा नहीं लगा था तो ट्रेन की स्पीड क्या थी, 24। ठीक है, और मैं अब इतने डिब्बे लगा रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड क्या हो जाए, 0, तो 0 हो गए। ठीक है, इसका मतलब स्पीड में डिक्रीमेंट कितने का आया, 24 का आया, क्योंकि 24 में से 0 घटाएंगे तो डिक्रीमेंट कितने का आएगा, 24 का आएगा। ठीक है, तो जो 24 का क्योंकि भाई पहले स्पीड 0 थी, अब हमें स्पीड कितनी करनी है, 0, क्योंकि भाई सीधी सी बात है मैं अब उतने डिब्बे लगाने जा रहा हूँ कि ट्रेन जरा सी हिल ना पाए, और हमसे कह रहा है थोड़ा सा हिलाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले ट्रेन को थोड़ा सा कहूँगा कि अब जरा सा भी ना हिले, फिर बाद में एक डिब्बा हटा लूँगा तो ट्रेन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। क्योंकि भाई जब उसमें इतने डिब्बे लगा दूँ कि ट्रेन जरा सी भी ना हिले, इसका मतलब स्पीड 0 हो गई, तो एक डिब्बा हटा लूँगा तो स्पीड कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि पहले स्पीड उसकी 24 थी, अब मैंने ये सोच लिया कि अब मुझे ट्रेन की स्पीड क्या करनी है, 0 करनी है, कि मतलब अब मैं उसमें इतने डिब्बे लगाने जा रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड क्या हो जाए, 0। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड में डिक्रीमेंट कितने का आ जाए, 24 का आ जाए। ठीक है, तो 24 बराबर क्या होगा, के की वैल्यू 2 रूट डब्लू। ठीक है, तो 24/2 होता है 12, 12 बराबर अंडर रूट डब्लू, तो डब्लू बराबर कितना आ गया, 144। स्क्वायर करेंगे दो बोथ साइड। ठीक है, तो इसका मतलब अब उसमें हम कितने डिब्बे लगा दिए, 144 डिब्बे लगा दिए। ठीक है, अब 144 डिब्बे लगाने पे तो ट्रेन जरा से भी हिलेगी नहीं, क्योंकि स्पीड यहाँ क्या हो रही थी, 0, जबकि हमें ट्रेन को थोड़ा सा हिलाना है तो एक डिब्बे हटा लिया। तो इसका मतलब ट्रेन को थोड़ा सा हिलाने के लिए उसमें कितने डिब्बे लगाने पड़ेंगे, 143 डिब्बे लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले डिक्रीमेंट इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डब्लू, तो डी एस बराबर के रूट डब्लू। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड 24 थी, बाद में कितनी हो गई, 20। इसका मतलब डिक्रीमेंट कितने हुआ, 4 का, तो 4 बराबर के रूट 4, तो के 2, तो यहाँ पे के बराबर 2 आ गया। ठीक है, अगली बार हमने सोच लिया कि हमें अब इसमें इतने डिब्बे लगाने हैं कि स्पीड पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो पहले स्पीड 24 थी, बाद में कितनी हो गई, 0। इसका मतलब स्पीड में डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 24 का हुआ, तो 24 बराबर क्या होगा, 2 रूट डब्लू, तो 12 बराबर अंडर डब्लू बराबर 144। तो 144 डिब्बे लगाने पे तो ट्रेन जरा सी भी नहीं हिलेगी, लेकिन हमको तो थोड़ी सी हिलानी है, तो क्या हो जाएगा, 143 डिब्बे हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक डिब्बा हटा लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट स्टॉप्स 12 मिनट आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, फाइंड द टोटल टाइम कवर्ड इन डिस्टेंस बाय द ट्रेन। ठीक है,
एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि वह ट्रेन प्रत्येक 1 किलोमीटर में 12 मिनट के लिए रुकती है तो उसी दूरी को कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, हमने पहले ये मान लिया कि वो ट्रेन कहीं पे भी नहीं रुक रही है। अगर कहीं पे भी नहीं रुक रही तो उसको एक्चुअल टाइम क्या लगेगा? एक्चुअल टाइम लगेगा, दूरी है 36, स्पीड है 12, 36/12 3 घंटे लगेगा। ठीक है, लेकिन हमारी ट्रेन तो रुक रही थी। कैसे रुक रही थी? हर 1 किलोमीटर पर 12 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ स्टॉपेज टाइम भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारी ट्रेन 1 किलोमीटर में रुकी 12 मिनट के लिए, तो 35 किलोमीटर में रुकेगी 35 × 12 मिनट के लिए, मतलब 420 मिनट के लिए। ठीक है, और 420 मिनट को अगर आवर बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब 60 आ गया, 7 घंटे आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रेन का स्टॉपेज टाइम है वो कितना है? 7 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे तो चलने वाला समय, 7 घंटे स्टॉपेज टाइम, तो टोटल टाइम अब उसका कितना लगेगा? 10 घंटे। अच्छा, अब कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे आपने 36 से क्यों नहीं कराया? 1 किलोमीटर बराबर है, यहाँ 36 लिखना चाहिए था ना। बेटा 36 से इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो 35 से 36 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होगी तो 36वें किलोमीटर में तो वो पहुँच ही जाएगी ना। तो जो 36वां किलोमीटर में जब वो पहुँच जाएगी तो ट्रेन वहाँ केवल 12 मिनट के लिए थोड़ी ना रुकेगी, वहाँ तो रुकी ही रहेगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस लेंगे, जो स्टॉपेज टाइम लेंगे, वो हम कहाँ तक का लेंगे? केवल 35 किलोमीटर तक का लेंगे, क्योंकि 36वां किलोमीटर उसका डेस्टिनेशन होगा, तो वो वाला स्टॉपेज टाइम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वही बस वाला फिर से आ गया। क्या कह रहा है? एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, वही चीज़ है, एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, जबकि रुक कर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी? ये क्वेश्चन शुरुआत में कराया था, फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए जिस भी बस की बात हो रही है डिस्टेंस सेम ही कवर करेगी, चाहे पहली बार जाए चाहे दूसरी बार जाए। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 54 थी। ठीक है, बाद में कितनी हो गई? 45 हो गई। ठीक है, तो इसको काटेंगे अगर हम 9 से, तो 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, तो स्पीड का रेशियो 6:5 आ गया, तो टाइम का रेशियो 5:6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो दूरी वो पहले 5 घंटे में चल रही थी, अब वो दूरी 6 घंटे में चल रही है। इसका मतलब अब एक ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो जो एक ज़्यादा ले रही पक्का उस ज़्यादा में वो रुकी होगी। ठीक है, तो 6 घंटे में रुकी, 1 घंटे के लिए रुकी। 6 घंटे जब बस चली हमारी तो 1 घंटे के लिए रुकी, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का? 1 का है। ठीक है, तो 6 घंटे में 1 घंटे के लिए रुकी, इसका मतलब 6 घंटे में 60 मिनट के लिए रुकी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमसे तो 1 घंटे में पूछा गया है। ठीक है, तो 6 घंटे में 60 मिनट के लिए रुकी, तो 1 घंटे में 60/6 बोले तो 10 मिनट के लिए रुकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अ मैन टेक्स 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक ऑन हॉर्स. If he ride both side on horse, he would save 2 hours 10 minutes. How much time does he take on walking both sides? ठीक है, एक व्यक्ति 6 घंटे 30 मिनट एक व्यक्ति 6 घंटे 30 मिनट में एक दूरी तय करता है, जबकि वो जाता पैदल है और लौटता घोड़े से है। ठीक है, यदि वह दोनों तरफ घोड़े से जाए तो वो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है, तो दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ये बताइए, पहली कंडीशन में वो पैदल गया था, घोड़े से लौटा था, तो वॉकिंग का मतलब W, राइडिंग का मतलब R। ठीक है, गया पैदल लौटा घोड़े से, तो उसको कितने घंटे लगे? 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अच्छा अगली बार जब वो दोनों तरफ घोड़े से गया, मतलब गया भी घोड़े से लौटा भी घोड़े से, तो उसको 2 घंटे 10 मिनट बचा लिए। इसका मतलब 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट हम घटा लेंगे, तो 30 में से 10 गया 20, 6 में से 2 गया 4। इसका मतलब इस बार अब 4 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, जबकि वो दोनों बार किससे जा रहा है? घोड़े से जा रहा है, गया भी घोड़े से लौटा भी घोड़े से। ठीक है, तो 4 घंटे 20 मिनट में इसका मतलब जाते समय भी 2 घंटे 10 मिनट लगे होंगे, मतलब आधा, और लौटते समय भी 2 घंटे 10 मिनट लगे होंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब घोड़े से एक तरफ जाने में उसको लग रहे हैं 2 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये जो r की वैल्यू 2 घंटे 10 मिनट आई ये रख दूँ, ठीक है, तो w प्लस r इज इक्वल टू 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 2 घंटे 10 मिनट रखूँ तो 2 घंटे 10 मिनट इधर आएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 30 में से 10 गया 20, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। इसका मतलब एक तरफ पैदल जाने में उसको कितना घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे 20 मिनट। अगर एक तरफ पैदल जाने में 4 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं तो जाने और आने में दुगना कर दूँ, तो 4 घंटे 20 मिनट का दुगना 8 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 घंटे 40 मिनट। क्लियर है सबको? देखिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, and a local train traveled at 50 km per hour stopping for 1 minute after every 25 km per hour 25 km. If both train starts together, then how many kilometers did the local train travel in the time took the express train to travel 600 किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में एक बार बता दे रहा हूँ। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, प्रत्येक 75 किलोमीटर पर 3 मिनट के लिए रुकती है। एक लोकल ट्रेन जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, प्रत्येक 25 किलोमीटर पर 1 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को जितना भी समय लगा है उतने ही समय में लोकल ट्रेन कितनी दूरी चल जाएगी। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को जितना समय लगा है उतने ही समय में लोकल ट्रेन कितना चल जाएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि एक्सप्रेस ट्रेन कहीं पे भी ना रुके, तो बताइए 600 किलोमीटर जाना है 100 की स्पीड से, तो 600/100 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। लेकिन वो तो रुक रही थी, कैसे, 75 किलोमीटर, हर 75 किलोमीटर में 3 मिनट के लिए, ठीक है। तो बताइए 75 किलोमीटर में 3 मिनट के लिए रुक रही, इसका मतलब 75 किलोमीटर में एक बार रुकी, 75 किलोमीटर में एक बार रुकी, फिर अगले 75 किलोमीटर में रुकेगी, फिर 2 बार हो जाएगा, फिर इसी तरह। तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि आखिर वो 600 किलोमीटर में कितनी बार रुकी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉप निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 600 किलोमीटर है उसको 75 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 8 टाइम्स आ गया। लेकिन हम यहाँ पे लेंगे कितना, 7 टाइम्स। क्यों 7 टाइम्स लेंगे, क्योंकि जो 8वीं बार होगा वो तो उसका डेस्टिनेशन वाला पॉइंट होगा ना, तो वो डेस्टिनेशन वाले पॉइंट पे जाके तो रुकी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आया भले 8 है लेकिन एक कम लेंगे, तो यहाँ पे 7 बार वो रुकी होगी 600 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है। तो एक बार में रुकी 3 मिनट के लिए, तो 7 बार में रुकी 21 मिनट के लिए। इसका मतलब 6 घंटे चलने वाला समय, 21 मिनट रुकने वाला समय, इसका मतलब टोटल टाइम उसे कितना लगेगा दूरी चलने में, 6 घंटे 21 मिनट। किसको, एक्सप्रेस ट्रेन को, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए पहली बार मैंने ये सोच लिया कि वो ट्रेन कहीं पे भी नहीं रुकी, तो 600/100 किया, 6 घंटे आ गया। फिर नंबर ऑफ स्टॉप कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी को हर बार जितने किलोमीटर में रुक रही उससे भाग दे दिया, 600/75 किया तो 8 बार रुकी। लेकिन हम 8 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 8 बार लोगे तो उसमें वो वाला भी टाइम्स इंक्लूड हो जाएगा, जबकि वो जाके अपने डेस्टिनेशन पे रुक जाती है। तो डेस्टिनेशन पे तो जाके वो रुक ही जाएगी, इसलिए वो वाला टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके केवल 3 मिनट के लिए थोड़ी ना रुकेगी, वहाँ पे तो जाके रुक ही जाएगी। तो यहाँ केवल कितना लेंगे, 7 टाइम्स। इसका मतलब वो 7 बार रुकी। तो एक बार रुकी 3 मिनट के लिए रुकी, ठीक है। एक बार जब रुकी 3 मिनट के लिए, 7 बार में 21 मिनट के, 6 घंटे 21 मिनट। एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी चलने में 6 घंटे 21 मिनट लेगी, ठीक है। चलिए अब लोकल ट्रेन पे आ जाते हैं, ठीक है। लोकल ट्रेन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लोकल ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वो 25 किलोमीटर में 1 मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। तो ये बताइए 25 किलोमीटर में 1 मिनट के लिए रुकी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 50 किलोमीटर में 2 मिनट के लिए रुकेगी,
ठीक है, क्योंकि स्पीड उसकी 50 है, इसका मतलब 50 के रिस्पेक्ट पहले स्टॉप निकालने की 50 किलोमीटर चलने पे आखिर वो कितने मिनट के लिए रुकेगी। ठीक है, तो 25 किलोमीटर चलने पे 1 मिनट के लिए रुकी, तो 50 किलोमीटर चलने पे 2 मिनट के लिए रुकेगी। ठीक है, अच्छा 50 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में जा रही थी, 1 घंटे में। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आखिर जो हमारी लोकल ट्रेन है वो 1 घंटे में 2 मिनट के लिए रुक रही है। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लीजिए, जो लोकल ट्रेन है हमारी वो 25 किलोमीटर जाने में 1 मिनट के लिए रुक रही है, तो 50 किलोमीटर जाने में 2 मिनट के लिए, और 50 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में लोकल ट्रेन हमारी 2 मिनट के लिए रुकी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें लोकल ट्रेन को 6 घंटे 21 मिनट चलाना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब लोकल ट्रेन हमारी 6 घंटे चली होगी, हमने पहले मान लिया कि लोकल ट्रेन हमारी 6 घंटे चली। ठीक है, तो अगर 6 घंटे चली होगी तो वो 1 घंटे में अगर 2 मिनट के लिए रुक रही है, तो 6 घंटे में 12 मिनट के लिए रुकी भी तो होगी ना। तो इसका मतलब जो 6 घंटे की दूरी उसने 6 घंटे में नहीं चली होगी, कितने घंटे में चली होगी, 6 घंटे 12 मिनट में चली होगी। क्यों? क्योंकि 6 घंटे तो वो पूरी चली होगी, लेकिन 1 घंटे में 2 मिनट के लिए रुक रही है, तो 6 घंटे में 2 गुणे 6 बोले तो 12 मिनट रुकेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो 6 घंटे की दूरी है उसने 6 घंटे में नहीं कवर की होगी, कितने घंटे में कवर करेगी, 6 घंटे 12 मिनट में। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 मिनट के लिए रुक रही है, तो 6 घंटे में 12 मिनट के लिए रुकी होगी। ठीक है, तो ये बताइए लोकल ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50। तो 1 घंटे में 50, तो 6 घंटे में 300 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखिए 6 घंटे 12 मिनट तक का तो हिसाब हो गया, जबकि ये क्या है 21 मिनट है। ठीक है, तो 21 में से 12 गया, अभी भी 9 मिनट बचे हैं। तो जो बाकी के 9 मिनट होंगे उसमें लोकल ट्रेन हमारी चली होगी, और किस स्पीड से चली होगी, 50 की। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल है 50, टाइम है 9 मिनट, इसको सेकेंड में इसको आवर में बदल लीजिए, 9 को 60 से भाग दिया तो इसको सॉल्व करें, कितना आ गया 7.5 किलोमीटर। इसका मतलब लास्ट के 9 मिनट में जो हमारी लोकल ट्रेन चली होगी कितना चली होगी, 7.5 किलोमीटर चली होगी। ठीक है, तो इधर 300 चली, इधर 7.5, तो आंसर कितना आ गया, 307.5 किलोमीटर आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ आपसे बेटा, कि यहाँ पे 25 किलोमीटर में जब चली थी तो 1 मिनट के लिए रुकी, 25 किलोमीटर में 1 मिनट के लिए रुकी, तो 50 किलोमीटर में 2 मिनट के लिए रुकी। ठीक है, और 50 किलोमीटर मतलब 1 घंटे, तो 1 घंटे में 2 मिनट के लिए रुकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 6 घंटे 21 मिनट चलाना है, पहले 6 घंटे तक और चला लेते हैं। तो 6 घंटे तक चली, तो 6 घंटे में रुकी भी होगी, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 मिनट रुक रही, तो 1 घंटे में 2 मिनट, तो 6 घंटे में 12 मिनट। ठीक है, तो 6 घंटे में ये बताइए, 1 घंटे में 50 स्पीड और 6 घंटे में 300 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो 300 किलोमीटर की दूरी उसने 6 घंटे 12 मिनट में चली, और था कितना, 6 घंटे 21, क्योंकि इसके समय तक चलाना है ना। तो 6 घंटे 21 मिनट में 6 घंटे 12 मिनट घटाया कितना आ गया, 9 मिनट आ गया। तो 9 मिनट में वो चली होगी, किस स्पीड से, 50 की स्पीड से। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 50 × 9/7 कर लिया, कितना आ गया 7.5। ठीक है, तो जो लोकल ट्रेन है वो 6 घंटे 21 मिनट में कितना चली होगी, 307.5 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो को देखिए अच्छे से, धीरे ही धीरे करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें सारे अच्छे हैं। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाइए, ठीक है, अच्छे से, और घर में पढ़ाई करते रहिए। और जल्दी उम्मीद किया जा रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, क्योंकि इस बार हम लोग को सिलेक्शन लेना ही है किसी भी तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।